बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। वीकली टाइम फ्रेम है हमारे पास। ये फैबो मैंने लगाने की कोशिश की हुई है इधर 1984 से। यहाँ से मार्केट उठी थी और ऊपर तक है 2447 तक। ठीक है जी। तो यहाँ हमें जो चीज़ नज़र आ रही है, देखिए मार्केट कंप्लीट 38% फैबो रिट्रेसमेंट मुकम्मल की, फिर मार्केट ऊपर गई, ऊपर से फिर नीचे आई 23% ऑफ फैबो। यहाँ मार्केट कैंडल दे रही है। ठीक है जी। तो अब हमें देखना ये है कि आया ये 23 के नीचे कैंडल है या 23 के ऊपर कैंडल है। ठीक है जी। अगर 23 के नीचे है तो 538 तक मार्केट को आना पड़ेगा, नीचे 2273 तक। लेकिन ये बहुत नीचे पड़ा हुआ है लेवल, अभी ये पॉसिबल नहीं है इतना। ठीक है जी। तो अगर 23 के ऊपर ऊपर रहती है तो फावरे मार्केट फिर दोबारा अपने किसी नए हाई या अपर लेवल की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। वीकली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम में आते हैं अब। तो डेली टाइम फ्रेम में देखें, बड़ी खूबसूरती के साथ मार्केट ने 50 के मूविंग एवरेज की सपोर्ट ली आज। आज राफे में मैंने बाय भी कराया था। ठीक है, माशाल्लाह वो बहुत अच्छी ट्रेड चली हमारी। ऊपर से एक सेल कराया था, नीचे से फिर बाय कराया था। ठीक है, ये देखें ना, पूरा 22-23 से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर उठी है और अभी तक ये ऊपर ही मौजूद है, नीचे नहीं आई। तो थोड़ा गौर से देखा जाए डेली टाइम फ्रेम में, तो कैंडल की बॉडी अभी भी 23.6 फैबो के ऊपर मौजूद है। तो इसको मज़ीद H4 में जाके देखते हैं। यह एक और भी बात डिस्कस कर लें, चलो फिर H4 में जाते हैं जी। H4 में पूरी H4 की कैंडल 23.6 फैबो के लेवल के ऊपर है। यह इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ, ये देखें प्रीवियस डे मार्केट ने बहुत ज़्यादा लो लगाया, बल्कि लो ये आज का है, लेकिन स्टेबल नहीं हो पाई। देखें H4 की पूरी कैंडल दी इसने नीचे, 200 के मूविंग एवरेज के नीचे दी, लेकिन फौरी तौर पर अपनी पोजीशन को ऊपरी बार मार्केट ले गई, नीचे स्टेबल नहीं रखा अपने आप को। डॉजी कैंडल में शिफ्ट हुई। जब डॉजी कैंडल बॉटम में बनती है तो ये सपोर्ट का काम करती है, ये चीज़ आप ज़हन में रखेंगे। डॉजी कैंडल जब टॉप पर बनती है तो वो रेजिस्टेंस का काम करती है। ये डॉजी कैंडल बनी, H4 की सपोर्ट का काम किया, मार्केट ऊपर उठी और इसने इस वक्त तक हाई 2351 लगाया। थोड़ी नीचे आई, फिर मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई और ये भी अब डॉजी में शिफ्ट हो रही है। अभी 11 बज चुके हैं, मज़ीद टाइम अभी बाकी है, लेकिन ये चीज़ कंफर्म है कि मार्केट 200 मूविंग एवरेज की सपोर्ट लिए हुए है। तो ऊपरी बार जाया जाए तो मार्केट कहाँ तक जा सकती है, देखें 2355 के राउंड अबाउट यहाँ तक जा सकती है। यहाँ मार्केट जाए तो इंशाल्लाह हम सेल भी कर सकते हैं 55-60 के राउंड अबाउट। ठीक है जी। तो H1 में जाते हैं। H1 में क्या कहानी सुना रही है मार्केट। H1 में देखें मार्केट बिल्कुल कंप्लीट 1 2 3 4 5 कैंडल्स दी हुई हैं 23.6 फैबो के ऊपर, और साथ ही साथ 50 का मूविंग एवरेज है, मार्केट उसके ऊपर पड़ी हुई है। H1 में ऊपर हमारे पास दो मूविंग एवरेज पड़े हुए हैं, क्रॉस ओवर कर रहे हैं। एक 200 का है, दूसरा 360 का है। ठीक है जी, 57 के आसपास। यानी मार्केट अगर यहाँ से ऊपर उठती है तो 57, H4 में 55 आ रहा था ना, तो इधर तकरीबन 57 के करीब आ रहा है। तो ये मतलब राउंड अबाउट हम 57 से 60 के राउंड अबाउट हम सेल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है इंशाल्लाह। अभी मार्केट खासी स्लो हो चुकी है। कल चूँकि फ्राइडे है, फ्राइडे के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो फ्राइडे में आम तौर पर मार्केट यूनि डायरेक्शन चला करती है और मूव भी इसकी खासी ज़्यादा होती है। तो बहरहाल इंशाल्लाह देखेंगे। उम्मीद यही है इस वक्त तक जो H4 हमें जो बता रहा है, ठीक है, या डेली की कैंडल बता रही है या फैबो लेवल बता रहा है, वो यही कुछ बता रहे हैं कि मार्केट हो सकता है ऊपरी बार ज़्यादा देर रहने की कोशिश करे। नीचे मार्केट आई थी, काफ़ी सारे दोस्त यही कह रहे थे कि मार्केट नीचे आएगी, और निचले टारगेट जिस तरह 2300 है या लेस देन 2300 वहाँ तक जा पाएगी। लेकिन देखें ये असूल है मार्केट का, मार्केट जब भी नीचे जाती है तो ज़्यादा नीचे नहीं जाती।
थोड़ा जाती है तो हमेशा हायर हाई बनाती है, लोअर लो मार्केट ने कभी नहीं बनाया, बल्कि जो प्रीवियस लो होता है उसके ऊपर ही नया लो बनाती है। इवन प्रीवियस लो को ये टैप भी नहीं करती, हर दफ़ा एक ऊपर करके लो बनाती है। ठीक है जी, प्रीवियस लो को बहुत कम बार हुआ है ना, तकरीबन मेरे ख्याल में एक बार हुआ है जस्ट कि प्रीवियस लो को इसने टैप किया था। तो अभी तक तो मेरे ख्याल में यही सिचुएशन है कि मार्केट लो को हमेशा छोड़ देती है, नया हाई बनाती जाती है। तो ये चीज़ हम जहन में रखेंगे। ओवरऑल ट्रेडिंग व्यू में आते हैं। ट्रेडिंग व्यू में ये ज़ोन लगाए हुए हैं ऑलरेडी मैंने 55 से लेके तकरीबन 62 63 तक, ये पहला हमारा सेलिंग ज़ोन है। दूसरा सेलिंग ज़ोन हमारा तकरीबन, इसको लाइन लगा के देखते हैं, 76 से लेके 82 83 के राउंड अबाउट है। ठीक है जी, ये दो हमारे सेलिंग एरिया हैं, स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया हैं। अगर मार्केट हमें यहाँ मिली तो हम इंशाल्लाह सेल करेंगे। एक छोटा सेलिंग एरिया मैंने 50 के राउंड अबाउट बनाया हुआ है। मार्केट यहाँ से 4 घंटे की कैंडल नीचे दे रही है। ठीक है जी, इस वक्त तक 43 के ऊपर मार्केट पहुंची हुई है। आज ग्रुप में मैंने 3 सिग्नल दिए थे, फिर मैंने सोचा कि बस काफ़ी हैं, तो बार बार मार्केट में इंटर नहीं होते। तो ये चौथा सिग्नल था, 50 के राउंड अबाउट सेल करवानी थी 51, तो 55 के एसएल के साथ सिग्नल भी मैंने लिखा, लेकिन मैंने शेयर नहीं किया। तो बाइंग एरिया हमारे पास 32 से 35, एक बाइंग एरिया ये है, ये जो नीचे करके आपको नज़र आ रहा है ये वाला 32 से 35 के राउंड अबाउट, यहाँ से हम बाय कर सकते हैं अगर हमें मार्केट यहाँ नीचे मिली। तो मज़ीद देखने की कोशिश करते हैं हम, सेम ही आ रहा है। ठीक है जी, ये तकरीबन वही आ रहा है। तो यहाँ तक अगर मार्केट नीचे आई तो राउंड अबाउट $1-2 का इशू नहीं है, तो हम बाय करेंगे अल्लाह ताला के हुक्म से। तो चूँकि कल फ्राइडे है, फ्राइडे में छोटे अकाउंट वाले दोस्त वो खासा एहतियात करेंगे, तो बार बार मार्केट में इंटर नहीं होंगे। तो बेहतर ये है कि वो इंटर ना ही हों, फ्राइडे को स्किप कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि इसकी मूवमेंट जो होती है वो टेक्निकली नहीं होती, इसने करेक्शन करनी होती है प्रीवियस वीक की। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।